अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल ये है कि जिस दिन और तारीख को ख़ावंद ने अपनी बीवी को तलाक दी या जिस तारीख को बीवी ने अपने ख़ावंद से खुला की डिग्री हासिल की, क्या उसी दिन से जो 90 दिन का पीरियड होता है तलाक के इफ़ेक्ट होने का, तलाक के मौसर होने का, खुला की सूरत में या तलाक की सूरत में, क्या वो उसी दिन से शुरू होगा जिस तारीख को तलाक दी थी या जिस तारीख को खुला की डिग्री हासिल की थी? तो इसका जवाब हमें मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की जो दफ़ा 7 है, उसका जो सेक्शन 7 है और उसका जो सब सेक्शन 3 है, इसमें मिलता है। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि जिस दिन तलाक दी गई, जिस तारीख को तलाक दी गई या जिस तारीख को खातून ने अपने खामन से खुला की डिग्री हासिल की, इद्दत का 90 दिन का पीरियड तब उस दिन से शुरू नहीं होगा, बल्कि उस तारीख से शुरू होगा जब खामन ने अपनी दी हुई तलाक चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, जहाँ पे बीवी की रिहाइश है, उस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को वो अपनी तलाक का नोटिस वहाँ पे जिस तारीख को वो डिलीवर करेगा, मौसूल करवाएगा, उसको वसूल करवाएगा, उस तारीख से इद्दत शुरू होगी। और इसी तरह से जिस तारीख को चेयरमैन यूनियन काउंसिल को खुला की डिग्री मौसूल होगी, उस तारीख से इद्दत का पीरियड शुरू होगा। अब बाज़ दफ़ा होता यह है कि खामन जो है वो तलाक दे के लिख के भेज देता है अपनी बीवी को और यूनियन काउंसिल में जमा नहीं करवाता और चेयरमैन यूनियन काउंसिल को उसका नोटिस नहीं देता। कई महीने पड़ी रहती है। वो ये समझता है कि मैंने तलाक दे दी है, 90 दिन गुजर गए हैं, लिहाजा मैं अब कहीं भी शादी कर सकता हूँ। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी होता है कि खातून डिग्री ले लेती है, वो पड़ी रहती है, वो ये समझती है कि बस डिग्री मेरे पास आ गई है, तो अब जो है फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कानून में प्रोसीजर दिया हुआ है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन जैसे ही पूरे होंगे तो मैं जो है वो किसी और से शादी कर लूँगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि तलाक की सूरत हो चाहे खुला की सूरत हो, एक प्रोसेस में से गुजर के 90 दिन के प्रोसेस में से गुजर के यूनियन काउंसिल में वो सारा एक जो प्रोसीजर होता है, जिसमें जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं उनको खुला की डिग्री देनी होती है या तलाक का जो नोटिस होता है वो देना होता है। फिर वो उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर वो एक सालसी काउंसिल तश्कील देते हैं, जिसमें दोनों फ्री कैन के नुमाइंदे होते हैं। फिर वो 90 दिन के अंदर अंदर सुलह का कोई कोशिश करते हैं, अगर ना हो तो फिर 90 दिन के बाद वो खुला की सर्टिफिकेट या तलाक का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो ज़हन में रखने वाली बात यह है कि तलाक जिस तारीख को दी गई उस तारीख से इद्दत पीरियड शुरू नहीं होगा, बल्कि जिस तारीख को इस तलाक का नोटिस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को मिला उस तारीख से इद्दत पीरियड जो 90 दिन का वो शुरू होगा। और यही मामला खुला की सूरत में है कि जब खुला की इतला, खुला की सर्टिफाइड कॉपी चेयरमैन यूनियन काउंसिल को खातून पहुंचाएंगी अपनी जहां पे भी वो रह रही हैं, तो उस दिन से 90 दिन का शुमार होना शुरू होगा। अब आ जाती है बात खुला की डिग्री की, जो कोड फैमिली कोड जारी करती है, तो उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 21B, जिसके तहत फैमिली कोड को यह अख्तियार दिया गया है कि जिस दिन उसने खुला की डिग्री जारी करनी है तो फौरन उसी दिन या विद इन 3 डेज या 3 दिन के अंदर अंदर उसने सर्टिफाइड जो कॉपी है, जो उसने डिग्री की है खातून के हक में, उसकी कॉपी यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन है उसको पहुंचानी है, कोर्ट ने खुद से पहुंचानी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता नहीं है आमतौर पे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर तो कर देती है कि जी इसकी कॉपी चेयरमैन यूनियन काउंसिल को जहाँ की खातून रहने वाली होती है उसको पहुंचाई जाए, लेकिन पहुंचाता कोई नहीं है। तो इसमें थोड़ी एहतियात ये करनी है कि खातून अगर खुला की डिग्री उसके हक में हो गई है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले, या कम से कम कोर्ट को ये कहे कि जनाब आपने चूंकि अब डिग्री दे दी है हमें खुला की, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21B ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट, जनाब इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी कोर्ट ने ही भेजनी है उधर, तो ये जनाब जो है ये प्रोसेस भी करें। तो इस तरह से फिर खातून का जो इद्दत पीरियड का टाइम है वो इस तरह से बचेगा और फौरन उसकी कॉपी वहाँ पे अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को वो वहाँ से अदालत से इशू करवा देंगी। वरना फिर वही सूरत हाल है कि अगर वो खुद से जाती हैं, महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं सर्टिफाइड कॉपी लेने में, और फिर उसके बाद जमा करवाती हैं, तो वो फिर ये नहीं कह सकती कि नहीं जी जिस तारीख को मुझे डिग्री मिली है खुला की उस तारीख से मेरी इद्दत शुरू होगी। ऐसा नहीं है। कानून जो है सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, दैट इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट। अच्छा, दूसरा इसमें यह देखना है कि
बाज़ दफ़ा खातून जो है वो प्रेग्नेंट होती है। अब प्रेगनेंसी की सूरत में अगर उसने तलाक दे दिया खामन ने अपनी बीवी को, जबकि जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, तो 90 दिन के अंदर वो तलाक मौसर नहीं होगी। अगर डिलीवरी, जो बच्चे की डिलीवरी है वो 90 दिन से आगे क्रॉस कर जाती है, तो जब बच्चे की डिलीवरी होगी उस तारीख से, अगर वो 90 दिन से आगे चली गई है, तो फिर उस तारीख से जब डिलीवरी होगी तब से वो तलाक इफेक्टिव होगी। इसी तरह अगर खातून खुला का दावा करके खुला की डिग्री ले लेती हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट हैं, तो उस सूरत में भी जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती उस वक्त तक खुला की डिग्री इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि खुला की डिग्री भी बजाते खुद एक तलाक का दर्जा रखती है। तो ये भी जहन में रखना है कि अगर प्रेगनेंसी है तो फिर तलाक का मौसर होना या खुला की डिग्री का मौसर होना उस वक्त होगा जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि तलाक देने की तारीख से या खुला की डिग्री लेने की तारीख से इद्दत शुरू नहीं होती। इद्दत शुरू होगी जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल को बाकायदा उसकी इत्तला मौसूल होगी, उस दिन से इद्दत का पीरियड शुरू होगा। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट, आई एम फ्रॉम लाहौर। अगर आपको किसी फैमिली केस के हवाले से, सिविल केस के हवाले से या क्रिमिनल केसेस के हवाले से किसी मशवरा की ज़रूरत हो तो आप मेरे ऊपर दिए हुए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।